दोस्तों, सर्दी के मौसम में हम आम तौर पर इंग्लिश के बहुत सारे फ़िक्रात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं धूप सेक रहा हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है या मुझे सर्दी लग रही है। तो इस तरह के बहुत सारे इंग्लिश के फ़िक्रात हैं जो हम आम तौर पर सर्दी के मौसम में यूज़ कर रहे होते हैं। इस वीडियो में आपको 40 इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे जिनको यूज़ करके आप बआसानी सर्दी के बारे में बात कर सकेंगे। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले दोस्तों, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज करते हैं। हमारे पास सबसे पहला फिक्रा आ जाता है, आज बहुत सर्दी है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आज बहुत सर्दी है, इसे इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। इट्स वेरी कोल्ड टुडे। कोल्ड का माना होता है सर्दी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मैं धूप सेक रहा हूं। आमतौर पर जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो आप सूरज के नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो इस सिचुएशन को इंग्लिश में बास कहा जाता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं धूप सेक रहा हूं, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम बास्किंग। आई एम बास्किंग। ठीक है, मैं धूप सेक रहा हूं। मेरा बिस्तरा गर्म कर दें। मेक माई बेड वार्म। मेक माई बेड वार्म। सर्दी दिन ब दिन ज्यादा हो रही है। द कोल्ड इज गेटिंग वर्स डे बाई डे। द कोल्ड इज गेटिंग वर्स डे बाई डे। डे बाई डे कमाना होता है दिन ब दिन, और वर्ड्स कमाना होता है बदतरीन हो रही है या बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, कहीं सर्दी ना लग जाए, बाहर जा रहे हो, ध्यान करना कहीं आपको सर्दी ना लग जाए, तो इसे हम इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे, यू माइट गेट कोल्ड। दोस्तों, इसको कोल्ड ना पढ़िएगा। कैसे बोलना है आपने? यू माइट गेट कोल्ड, कहीं आपको सर्दी ना लग जाए। बहुत धुंध है बाहर। इट्स टू फॉगी आउटसाइड। इट्स टू फॉगी आउटसाइड। फॉगी के लिए हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मिस्ट। इट्स टू मिस्टी आउटसाइड। बाहर बहुत धुंध है। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। मुंह से धुआं निकल रहा है। आमतौर पर ठंडे मौसम में हमारे मुंह से धुआं निकल रहा होता है, इसे हम इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे, आई कैन सी माई ब्रीथ इन द एयर। I can see my breath in the air. I can see my breath in the air. सर्दी शुरू हो चुकी है। Winter has set in. Winter has set in. दस्ताने पहन लो। Wear your gloves. Wear your gloves. Wear का माना क्या होता है? पहन लेना, और ग्लव्स का माना होता है दस्ताने। वेयर योर ग्लव्स। बाहर बहुत सर्दी है। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से ढांप लो। कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। अपनी जैकेट की जिप बंद कर लो। जिप अप योर जैकेट। Zip up your jacket. हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं। My hands are turning icy cold. My hands are turning icy cold. Icy का माना होता है बर्फ ज़दा। ठीक है, तो अगर आपके जो हाथ हैं वो बर्फ की तरह हो रहे हैं ठंडे, तो आप कहेंगे turning icy cold. ठीक है, हीटर मेरे करीब रख दें। Keep the heater close to me. Keep the heater close to me. क्या आपको ठंड लग रही है? Are you feeling cold? Are you feeling cold? मुझे स्वेटर चाहिए। I need a sweater. I need a sweater. मौसम कैसा है? How's the weather? How's the weather? मौसम कैसा है? उसकी नाक बह रही है।
ठंड की वजह से आमतौर पर जो नाक है वो बहना शुरू हो जाती है। सो इसे हम इंग्लिश में कुछ यूँ कहेंगे, ही हैज़ अ रनी नोज। ही हैज़ अ रनी नोज। इसकी जगह पे हम एक और फिक्रा भी यूज़ कर सकते हैं, हिज नोज इज़ रनिंग। हिज नोज इज़ रनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो नाक है वो भाग रही है, इसका माना ये होता है कि उसकी नाक से जो पानी वगैरह है वो बह रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ही हैज़ अ रनी नोज। धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा, नथिंग इज विजिबल ड्यू टू फॉग। नथिंग इज विजिबल ड्यू टू फॉग। विजिबल का माना होता है नजर आना, और इनविजिबल का माना होता है जो हमें बिल्कुल नजर ना आए। मैं कांप रहा हूं, आई एम शिवरिंग। आई एम शिवरिंग। इसकी जगह पे आप एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आई एम ट्रैम्बलिंग। मैं कांप रहा हूं। अगर आप यहां पर एक वर्ड ऐड कर देंगे, ड्यू टू कोल्ड, मैं ठंड की वजह से कांप रहा हूं। आई एम शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड। मेरी उंगलियां सुन हो रही हैं, माई फिंगर्स आर गोइंग नम। माई फिंगर्स आर गोइंग नम। नम का माना क्या होता है, सुन करना। जैसा कि जब आपको टीका वगैरह लगाया जाता है तो आपके जो सबसे पहले आपके हाथ हो या उंगली हो उसको सुन किया जाता है ताकि आपको पेन ना हो। तो ठंड की वजह से ये सिचुएशन भी हो जाती है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माई फिंगर्स आर गोइंग नम। स्वेटर पहन लो, पुट ऑन योर स्वेटर। पुट ऑन योर स्वेटर। पहन लेने को हम इंग्लिश में दोस्तों बोलेंगे पुट ऑन। पुट ऑन योर स्वेटर। मेरी एड़ियां फट रही हैं, माई हील्स आर क्रैकिंग। माई हील्स आर क्रैकिंग। तुम्हारे होंठ खुश्क हो रहे हैं, योर लिप्स आर चैप्ड। योर लिप्स आर चैप्ड। सर्दी की वजह से हमारे होंठ खुश्क हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को हम इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, योर लिप्स आर चैप्ड। लिप बाम लगाओ, अप्लाई लिप बाम। अप्लाई लिप बाम। दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा जो मुनासिब वर्ड है वो ये है अप्लाई। अप्लाई करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, अप्लाई लिप बाम। लिप बाम लगाओ। अपनी जिल्द को थोड़ा तर करो, मॉइस्चराइज योर स्किन। मॉइस्चराइज योर स्किन। मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है, आई कैच कोल्ड वेरी ऑफ्टन। आई कैच कोल्ड वेरी ऑफ्टन। दोस्तों इस वर्ड को आप ऑफन भी पढ़ सकते हैं और ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से ये वर्ड ठीक है। सर्दी होने से मुझे बहुत छींक आती है, I sneeze a lot when I catch cold. I sneeze a lot when I catch cold. मेरा गला खराब है, I have a sore throat. I have a sore throat. Sore का माना क्या होता है, या कोई दर्द वगैरह होना। तो आप ये भी कह सकते हैं I have problem in my throat. मेरे गले में कोई मसला है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, I have a bad cough. I have a bad cough. जल्दी से रज़ाई ओढ़ लो, get into the quilt quickly. Get into the quilt quickly. Quilt का माना क्या होता है, रज़ाई, ठीक है। सर्दी की वजह से मुझे बुखार है, I have a fever due to cold. I have a fever due to cold. मुझे सर्दी की वजह से बुखार है। बच्चे को गर्म रखें, keep the kid warm. Keep the kid warm. रज़ाई दो मुझे, give me the quilt. Give me the quilt. चलो आग के पास बैठते हैं, let's sit by the fireplace. Let's sit by the fireplace. आग जला दें, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे light a fire. Light a fire. और अगर हम कहना चाहते हैं कि आग को बुझा दें तो इसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे extinguish. सेंटेंस कुछ यूँ होगा,
extinguish the fire, extinguish the fire। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि आग को तेज कर दें तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीड अप द फायर, स्पीड अप द फायर। कनपोश ज़रूर पहनो, सर्दियों में आमतौर पर अपने कानों को बचाने के लिए पहना जाता है। इसे हम इंग्लिश में कुछ यूँ कहेंगे, यू मस्ट वेयर द एयर मफ्स, यू मस्ट वेयर द एयर मफ्स। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए सर्दियों में इंग्लिश में बात करना आसान हो जाएगा। अगर आप मुख्तलिफ सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं और आपको इंग्लिश सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इन सेंटेंसेस को याद करें और अपने दोस्तों के साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।